Hey guys, so in today's video we will analyze Capri Global Capital. ठीक है, so Capri Global Capital is a NBFC player है, मतलब diversified NBFC है. मतलब they are into your MSME lending करता है, गोल्ड लोन देता है, लोन अगेंस्ट गोल्ड जो होते हैं, लैग जो बोलते हैं हम. फिर आपका अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स भी प्रेजेंट है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में है, इंफ्रा लोन्स है. तो दीज आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ केपरी ग्लोबल कैपिटल एंड दे आर ऑल्सो द स्पॉन्सर्स ऑफ गुजरात टाइटन्स. ठीक है, अब उनका देखोगे तो जर्सी पे लिखा ही होगा केपरी लोन्स करके फ्रंट पे. तो केपरी ग्लोबल का देखूँ तो दे हैव अराउंड उनका AUM का साइज इज अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास है, 20,600 करोड़ के आसपास. एंड उनका जो ग्रोथ था, AUM का ग्रोथ वॉज अराउंड 55% YoY. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है AUM में. अभी ये सेगमेंट में अगर MSME इनका 24% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द ओवरऑल AUM का मिक्स बोल रहा हूँ. 24% आता है MSME लोन से. फिर MSME लोन्स इज़ बेसिकली और स्मॉल बिजनेस लोन्स जो बोल सकते हैं. फिर उन्होंने रिसेंटली माइक्रो लैब वाला सेगमेंट भी लॉन्च किया था, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. तो दैट ऑल्सो कम्स इन टू योर MSME वाला सेगमेंट. फिर उन्होंने अभी रिसेंटली दे ऑल्सो स्टार्टेड सोलर फाइनेंसिंग, मतलब ये जो रूफ टॉप सोलर लोन्स जो थे सोलर फाइनेंसिंग के लिए, तो वहाँ पे भी उन्होंने स्टार्ट किया. दैट ऑल्सो कम्स इन टू योर MSME वाला सेगमेंट. फिर आता है गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट गोल्ड होता है. गोल्ड को मॉर्गेज रख के वी आर टेकिंग आउट अ लोन, दैट इज इन टू योर लैग जो सेगमेंट है. फिर हाउसिंग फाइनेंस, मतलब ये जो होम लोन्स हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो बोल सकते हैं, लैब वाला सेगमेंट, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 22%. फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, मतलब ये पूरा जो है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, इंफ्रा लोन्स, दैट कम्स इन टू योर होलसेल बुक. एक होता है रिटेल बुक. ठीक है, रिटेल मतलब हम जैसे कस्टमर्स को जो लोन देते हैं, और एक होता है होलसेल बुक, मतलब ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट डेवलपर्स जो होते हैं, जो भी कंपनीज होती है उनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, कंस्ट्रक्शन में मतलब जो भी सेगमेंट में बिल्डर्स हो गए उनको लोन्स देते हैं. तो उनका बेसिकली जो टिकट साइज़ होता है वो मेजरली मतलब बहुत ही हाई होता है, अराउंड फिर 15 करोड़ 30 करोड़ के आसपास का रेंज होता है उनका जो लोन का अमाउंट जो होता है. तो 20% जो है वो होलसेल में है, मतलब ये जो बिल्डर्स एंड वो सबको लोन देते हैं. एंड रिटेल कम्स टू अराउंड 80% के आसपास. फिर उनका डिसबर्समेंट ग्रो 52% वाई, मतलब डिसबर्समेंट भी बहुत ही अच्छा था. डिसबर्समेंट का ग्रोथ बेसिकली टेल्स दैट कंपनी आगे जाके कितना AUM का ग्रोथ कर सकता है. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट टेल्स दैट कितना आगे जाके ग्रोथ कर सकता है. डिसबर्समेंट से मालूम पड़ता है. डिसबर्समेंट मतलब कितना लोन बांटा ये क्वार्टर में फ्रॉम कंपेयर टू या लास्ट ईयर YoY. तो एंड उनका को लेंडिंग मतलब बैंक्स एंड NBFCs साथ में मिलकर लोन्स देते हैं टू द कस्टमर्स. उसका मतलब अगर उनको मतलब जो NBFC है दैट विल गेट अ कमीशन फॉर, बैंक्स तो सब जगह पहुंच नहीं सकते, तो बैंक्स खाली आपका जो लोन अमाउंट होता है वही डिसबर्स करते हैं. बट आपको फिर जो NBFC होता है दे हैव टू सी द कलेक्शंस. उनके जो कस्टमर होएगा उसके साथ जो मतलब आपको प्रॉपर्टीज़ का चेकिंग होता है, मतलब जो भी सब कस्टमर सर्विसेज रिलेटेड जो होता है वो सब NBFC करेगा. एंड बैंक विल जस्ट पे देम द लिटल फीस जो बोल सकते हो, जो फी इनकम में आता है को लेंडिंग का जो पोर्शन. तो वहाँ से उनका अराउंड 18% आता है. एंड दे हैव टोल्ड दैट वो 18 to 20% ही रहेगा. एंड क्योंकि को लेंडिंग जो है वो ROE से मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकता है, को लेंडिंग वाला जो सेगमेंट है. तो दैट इज़ ROE एक्रेटिव, मतलब वहाँ पे ROE बढ़ सकता है कंपनीज के लिए. एंड उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था दैट ग्रू 41% YoY. एंड जो टोटल इनकम था दैट ग्रू अराउंड 30% YoY. एंड उनका पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट ग्रू 88% YoY, मतलब बहुत ही अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला. ये क्यों मिला? पहले तो इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था वो कम हो गया. कॉस्ट टू इनकम रेशियो वॉज अराउंड 58% के आसपास, उसे 64.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब बहुत ही शार्प डिक्रीज हो रहा है जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था. एंड उनके प्रोविजंस भी मतलब वो रेट से नहीं बढ़े थे, इसलिए उनको पैड भी मतलब इतना अच्छा रेट से ग्रोथ हुआ. क्योंकि ये सेगमेंट में मतलब आप देखोगे डाइवर्सिफाइड NBFCs में मतलब अभी थोड़े तो MSME, जो स्पेसिफिकली MSME का बात करूँ तो इनका अराउंड MSME कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 24%, गोल्ड इज अराउंड 34%. तो यार कंपनीज लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस हो गया, उन्होंने उनका जो पहले ग्रोथ था अराउंड 30% प्लस का गाइडेंस दिया था वो उन्होंने कम करके 25% के आसपास कर दिया. तो उनको भी प्रॉब्लम लग रहे थे, डिसबर्समेंट भी स्लो डाउन कर दिया. इनका जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है अराउंड 52% के आसपास, तो ये भी अच्छा है. फिर उनका जो यील्ड था,
यील्ड इज बेसिकली द रेट एट विच केपरी विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। तो मतलब जो रेट पे केपरी लोन जो है वो जो बैंक है एनबीएफसी, जो भी एनबीएफसी इन दिस केस, दे विल लेंड टू इट्स कस्टमर्स। तो दैट वाज अराउंड 16.7% वर्सेस 16.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये बढ़ा है क्योंकि उन्होंने उन्होंने जो उनका जो हाउसिंग फाइनेंस का जो यील्ड था अफोर्डेबल हाउसिंग में जो प्रेजेंट है, वहाँ पे यील्ड उनका जो रेट्स थे जो लेंड करने के वो बढ़ा दिए थे गोल्ड लोन में और हाउसिंग फाइनेंस में, तो इसलिए उनको यील्ड जो है ओवरऑल बढ़ गया। एंड उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जो रेट एट विच केपरी को पैसा, रेट एट विच केपरी विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर एनबीएफसीज हो गए, तो दैट वाज अराउंड 9.4% वर्सेस 9.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर। वो भी बढ़ा है बट नॉट एट द रेट एट विच यील्ड बढ़ा। इसलिए जो ओवरऑल डिफरेंस जो ओवरऑल जो होता है यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरिंग, दैट कम्स टू योर स्प्रेड, ठीक है। तो स्प्रेड वाज अराउंड 7.3% वर्सेस 7% वाई क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो स्प्रेड भी बढ़ गया। एंड निम्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। निम्स इज बेसिकली और आपने जितना इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट अर्नड जो होता है आपका, माइनस योर इंटरेस्ट जो आपका खर्चा हुआ एक्सपेंस, डिवाइडेड बाय योर ओवरऑल जो टोटल जो होता है एसेट्स। एंड उनका एसेट क्वालिटी भी अभी भी बहुत ही मतलब कंपेरेटिव टू ऑल द सेगमेंट, मतलब माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स देख लो, इनका तो माइक्रो फाइनेंस में है ही नहीं प्रॉब्लम, मतलब इनका बुक ही नहीं है माइक्रो फाइनेंस में, इसलिए उनको मेजर इम्पैक्ट तो हुआ ही नहीं है। बट एमएसएमई जो स्पेसिफिकली आप देखोगे ना, थोड़े जो एमएसएमई प्योर एमएसएमई लेंडर्स लोग हैं लाइक 5 स्टार बिजनेस, उनका थोड़ा एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट हुआ है, क्योंकि मतलब एक ग्रे एरिया होता है माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई में। क्योंकि अगर एक कस्टमर ने अगर एक माइक्रो फाइनेंस लोन लिया है, तो it is a high probability that he has taken a loan, he or she has taken a loan from आपको जो MSME वाला कैटेगरी है वहाँ से भी लिया होगा। बट हाँ 5 स्टार का तो सिक्योर्ड ही है पूरा बुक, तो इसलिए उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इनका भी मतलब 100% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, तो इनको भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं, और इनका माइक्रो फाइनेंस में प्रेजेंस भी नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग दैट उनका मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि कंपनीज लाइक आपको क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, अरमान का तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। क्रेडिट एक्सिस ने तो बोला है कि हम लोग का आगे जाके इम्प्रूव हो सकता है। अरमान ने तो उन्होंने लॉस ही रिपोर्ट किया। सी ग्रामीण ऑल्सो रिपोर्टेड अ लॉस, बट उनका जो कॉन कॉल था दैट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर द ट्रेंड्स दैट दे आर सीइंग गोइंग अहेड। फिर हो गया आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आप ले लो, सूर्योदय ले लो, उत्कर्ष हो गया, उत्कर्ष का भी बहुत ख़राब रिजल्ट आया है। फिर ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, उज्जीवन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उनका अभी केपरी पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। उनका GNPA वॉज अराउंड 1.7% वर्सेज 1.6 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है। एंड NNPA वॉज अराउंड 1% वर्सेज 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, NNPA स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्रेडिट कॉस्ट वॉज अराउंड 0.7%। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली आपको जितना प्रोविजंस करना पड़ता है डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मतलब कुछ नहीं समझता है तो वी हैव टू सी ROE का डायरेक्शन एंड क्रेडिट कॉस्ट का डायरेक्शन। ROE शुड मूव अपवर्ड्स एंड क्रेडिट कॉस्ट शुड मूव डाउनवर्ड्स, या तो वहाँ पे ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कॉन कॉल में, कंपनी को एनालिस्ट लोग ने पूछा था कि हाउ यू आर सीइंग दैट यार, आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कैसा होएगा, मतलब और बढ़ सकते हैं क्या रेट्स। तो उन्होंने बोला दिस वाज द पीक आउट इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। एंड अभी रिसेंटली मतलब कॉन कॉल के बाद ही RBI हैज़ जो रेट कट किया था, मतलब 25 पॉइंट्स का 2.25% का रेट कट किया था। तो इवेंचुअली आगे जाके उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो कम हो सकते हैं। एंड उनका जो गाइडेंस है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंपनी, उन्होंने गाइडेंस दिया है दैट बाय FY27 दे वांट टू रीच एन AUM ऑफ अराउंड 30,000 करोड़। अभी कितना है, अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 1.5 टाइम्स करने वाला है इन 2 ईयर्स, मतलब 2 पॉइंट, मतलब आप देख लो अभी अभी Q3 चल रहा है, Q3 ऑफ FY25, FY26 तो अभी चालू होगा, 1-2 ईयर्स में दे विल मेजरली 1.5x कर लेंगे। तो दैट कम्स टू योर ग्रोथ ऑफ अराउंड 20 to 23, 24, 20 to 22% के आसपास का AUM का ग्रोथ आता है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे हैव टोल्ड दैट उनका जो एसेट क्वालिटी में जो वन ऑफ द की पैरामीटर्स दैट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NNPA जो बोलते हैं, दैट वुड बी लेस देन 1% के आसपास, या तो 1% या लेस देन 1%। तो अभी कितना है, 1% ही है। एंड ब्रांचेस का बोला है कि दे विल ऐड अराउंड 100 to 200 ब्रांचेस इन FY26, मतलब ब्रांच का ग्रोथ भी देख लोगे दैट वुड बी अराउंड कितना 10 to 15% के आसपास का ब्रांच का ग्रोथ रेट होगा, तो ये भी अच्छा है।
एंड कंपनी ने बोला है कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी दैट विल मूव टू अराउंड 15% प्लस बाय FY 27। अभी इनका ROE नंबर जो है दैट इज़ 12.6% है दिस क्वार्टर वर्सेज 9.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है इन द रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स। ROA का भी नंबर्स भी इम्प्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स जो बोलते हैं दैट इज़ बेसिकली 2.8% के आसपास है अभी वर्सेज 2.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यह ROE का नंबर इम्प्रूव क्यों है, क्योंकि बेसिकली उनका पहले तो यील्ड इम्प्रूव हुआ, ठीक है, 0.5% के आसपास का यील्ड इम्प्रूव हुआ है। एंड उनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो था वो भी डिक्रीज हो गया, मतलब जो उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट टू इनकम बेसिकली क्या होता है आपका, जितना अगर आप अगर 100 रुपया कमा रहे हो, ठीक है, आपका जो रेंट्स हो गए, आपका एम्प्लॉय को सैलरी देना है, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट कोर ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होता है, तो दैट इज़ अराउंड 58 रुपीज़ के आसपास। और आप इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ तो यार कॉस्ट टू इनकम टू अराउंड 58% के आसपास, तो वैसे समझ लो, ठीक है। तो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। उन्होंने बोला है कॉस्ट टू इनकम आगे जाके भी डिक्रीज़ होगा, अराउंड 50% के आसपास भी हो सकता है कॉस्ट टू इनकम। तो वो ROA का नंबर और इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट जो रेट से बढ़ रहा है वो रेट से तो आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट कम रेट से अगर वो कर रहा है बेसिकली तो अच्छा है। तो बॉटम लाइन में आपको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें भी ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है, ठीक है। ट्रैक करना पड़ेगा, अच्छा कंपनी है। ग्रोथ भी मतलब 22-23% के आसपास का AUM का ग्रोथ है। गाइडेंस भी मतलब अच्छा है कि वी विल डू 15% प्लस ROE। कॉस्ट टू इनकम भी कम हो रहा है, मतलब बेसिकली जो निम्स और स्प्रेड जो होता है वो इम्प्रूव होने वाले हैं आगे जाके। एंड AUM ग्रोथ का भी अच्छा है, ठीक है, उतना ही रखते हैं, मतलब अच्छा कंपनी है। एंड उनका जो बेसिकली देखोगे तो फी इनकम जो होता है वो उनका और एक सेगमेंट है कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन का, को लेंडिंग का, इंश्योरेंस वाला सेगमेंट। कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी कंपनीज होगा उनको मतलब फाइनेंसिंग करेगा। कार लोन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे समझो, अभी अभी आपको गाड़ी लेना है, ठीक है, तो आपको आपका जो फी आपका जो के प्री लोन्स करके जो होगा दैट विल एक्ट एज एन एजेंट फॉर अदर कंपनीज एंड आपके थ्रू डिसबर्स होगा जो लोन आपको लेना है, अगर कार फाइनेंसिंग जैसा हो गया, ठीक है। उतने रखते हैं, थैंक यू।